एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य, खेल एवं सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आगरा शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना व उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के अंतर्गत आज 25 सितंबर 2025 को गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरा में अप्सा फिएस्टा के वार्षिक पोस्टर का विमोचन हुआ। अप्सा के वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक फिएस्टा का शुभारंभ शुक्रवार 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में और पुरस्कार वितरण समारोह 17 अक्टूबर 2025 को सेंट एंड्रयूज स्कूल में होगा। इस वर्ष फिएस्टा के अंतर्गत निम्न गतिविधियां सम्मिलित हैं: ड्राइंग एंड पेंटिंग, एकल व समूह गायन, निबंध लेखन हिंदी व अंग्रेजी, वाद विवाद हिंदी व अंग्रेजी, एकल व समूह नृत्य, रंगोली, कोलाज, फैंसी ड्रेस, एल्यूक्यूशन, कलात्मक लेखन, प्रश्नोत्तरी, स्विमिंग, खो खो, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, शतरंज, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, फुटबॉल, कबड्डी आदि। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां फिएस्टा हम मनाने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 17 अक्टूबर को इसका फेडेले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, 33 एक्टिविटीज़ हैं जो कि 47 स्कूलों में होंगी और 1931 प्राइजेज़ हम बच्चों को देंगे। सबसे बड़ा जो है, हर एक्टिविटी को हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो जाके अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करे और देखे और समझे कि उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने इस साथ शुरू की हैं, जैसे कि हमने कैटेगरी बढ़ा दी है। 9 से 10 की एक कैटेगरी प्री सीनियर और 11th और 12th की दूसरी कैटेगरी सीनियर की हमने कर दी है। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी हम जो है वो एक ट्रॉफ़ी देंगे, जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में लगा के पता कर सके कि वो अप्सा फिएस्टा में उनके स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल हमारा 10,000 बच्चों का टारगेट है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा होगा। और कागज़ को बचाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी कागज़ यूज़ नहीं करते हैं, सब ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा ही हम लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का फिएस्टा पिछले सालों से और बेहतर। इस बार अप्सा ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि कल्चर और लिटरेरी के साथ स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है और इस पखवाड़े में सारी प्रतियोगिताएं संपन्न होनी हैं। और जैसा बताया अध्यक्ष महोदय कि लगभग 1931 प्राइज़ हम लोग देने जा रहे हैं और एक कैटेगरी अलग शुरू की गई है जो 9-10 के बच्चों को भी मौका देगी, प्री सीनियर, जो कि 11-12 से अलग होगी। तो इस तरह से लगभग 10,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बच्चों की क्षमताओं में वर्धन करते हैं। जैसे हमारे देश के लिए अब चैलेंजेस हैं कि AI H1 वीज़ा और आने वाले समय में AI का जो प्रभाव आने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने समर्थ हों कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएँ और एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। तो अप्सा के इस प्लेटफॉर्म से जहां 47 स्कूल्स जुड़े हुए हैं होस्टिंग में और 62 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं समझता हूं प्रतिभा को निभाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आगरा में और आगरा के बियॉन्ड नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इस बार हमने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया है, जो आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री से देश को मिला है, जो चुनौतियां साथ में हैं। तो ये हम टॉपिक्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू और बच्चों में अवेयरनेस के थ्रू ये आगरा के हज़ारों लाखों घरों में इस चीज़ को पहुंचाएंगे, जिससे कि ये बच्चे जो आज 10 से लेकर 18 साल की उम्र के हैं, ये जब आज 10 साल बाद ये लोग जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू करें तो ये भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं एक ग्लोबल पावर बना सकें। यही सपना है और अप्सा प्लेटफॉर्म हर साल की भांति और विकराल रूप लेता जा रहा है। अप्सा फिएस्टा जिस लेवल पर हो रहा है और बच्चों की अंदर की सारी प्रतिभा को निकालने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसमें मैं और जो जोड़ूंगा वो ये है कि हम उसको बहुत फेयर तरीके से करने वाले हैं। अगर उसमें हम कल्चरल लें, लिटरेरी लें, हम और खेल कूद लें, उसमें हर जगह, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, कि हम लोग निर्णय बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कहीं कोई किसी तरह की गुंजाइश न हो, कोई आरोप न लग पाए, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। सारे हम रेफरीज को जो रजिस्टर्ड हैं, जो स्वीकृत हैं, जो उन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं, जो नेशनल लेवल के रेफरी हैं, उन रेफरियों को हम प्रयोग कर रहे हैं। और सारे जजेस बहुत ही जो
अपने अपने फील्ड में बहुत नामी हैं, बहुत उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त की है, ऐसे जजेस से हम जो है वो कराने वाले हैं। तो मेरा ये जो कहने का एक तात्पर्य ये है कि हम इसको बहुत फेयर और अच्छे तरीके से कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और करने जा रहे हैं।